चलिए, हम तो लगातार कंटिन्यू 20 दिन से कुछ दिन से क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं, और बीच में जो है ना 2-4-5 दिन गायब हो गया था। अब आपको नया साल की वजह से और कुछ परेशानी आ गया था, जिसकी वजह से जो है ना क्लास एब्सेंट था मेरा। अब आज हम बताएंगे आप लोगों को, बताने की ये जो कम रेस्ट ऑफ टाइम बचा है जनवरी, और आपको बिल्कुल 5 जून को जो है ना आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, और जो है बीपीएससी भी लगभग आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ तक उम्मीद है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, ये पूरी उम्मीद है। लेकिन इससे बढ़ भी सकता है, लेकिन आप उस बड़े भी चीज़ पर जो है कि भविष्य में बढ़ेगा या नहीं उसको सोचकर आप तैयारी ना करें, लेकिन आप इतने ही समझ कर चले कि बिल्कुल अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा ही। अब उसमें इस 3 महीना और उधर आपको जो है यूपीएससी के लिए एग्जामिनेशन की 5 महीना, तो इसमें आपको इतनी टाइम, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इतने ही टाइम बचा है, इसका स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इससे अगर आप इस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप चलते हैं तब आपका रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म है। और अगर आप थोड़ी सी आपके स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा आप अपनाने में थोड़ा सा अगर देर करते हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम है, अगर इस तरह का चीज़ अगर कुछ भी आप सोचते हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ आपके साथ जो है ना बिल्कुल जो है ना अच्छा नहीं होगा, ये फिर आप जो है ना आगे जाके मार खा जाएंगे। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि पर इस 5 महीने में एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना कैसे है। आज सिविल सर्विस को कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी होता है कि बिल्कुल जो है ना लिमिटेड टाइम में आपका प्लानिंग और आपका स्ट्रेटजी किस प्रकार की है। पूरा 2-4 साल से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एग्जामिनेशन के 3-4 महीना 5 महीना पहले अगर आपका स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ाई आप नहीं करते हैं अगर, तो फिर आप जाके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको जो है ना वही फिर आने वाले साल का फिर इंतजार करना होगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपका जो रेस्ट ऑफ टाइम बचा हुआ है, पहले हम यूपीएससी के बाद हम करेंगे कि यूपीएससी में पहले आपको क्या करना क्या है, और यूपीएससी के बाद आपको बीपीएससी का, दोनों को साथ में हम करेंगे, दोनों के साथ में हम बात करेंगे। तो यूपीएससी की बात अगर हम करते हैं तो पहला काम आपको जो है, जो मेजर सबसे पहले जिस काम करने की जरूरत है, तो पहले ही पॉइंट पर हम करंट की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। तो पहले ही पॉइंट पर अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपको कौन कौन का सेक्शन आपको करंट में पढ़ने की जरूरत है। देखिए करंट आप जब भी आप पढ़ते हैं तो अगर जो सबसे पहले कंटिन्यू आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करें या फिर द हिंदू की बात करें, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप एक स्तरीय एक लेवल का अगर कोई भी आप पेपर आप पढ़ते हैं, तो फिर अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो फिर उनके लिए बहुत कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर में लगातार आप अगर कंटिन्यू रूप से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक एक कंटेंट आप उसका पढ़े हुए हैं, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको मालूम है कि सिलेबस में आपका जो सेकंड पेपर मेंस का और थर्ड पेपर जो है, ये सेकंड और थर्ड पेपर का जो मेंस का पेपर है उसको अगर आप ध्यान में रख के अगर प्रीलिम्स का आप तैयारी करें तो बिल्कुल बेहतर होगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेंस में कौन पोर्शन को हमको फोकस करना है। तो ये आपको दायरा को बिल्कुल क्या है फिक्स करता है, लिमिटेड एरिया में जिसके अंदर आपको करंट में कौन सा एरिया के बीच हमको रहना है, वो आपको सेकंड एंड थर्ड पेपर आपको ये इंडिकेट करेगा। तो ये आपको बिल्कुल जो है ये दोनों आपको देख रहे हैं। ऐसे अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर में भी आपको करंट का जो है ना बिल्कुल का जरूरत पड़ता है, उसमें भी बहुत ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन जो है कि में आपका जो है अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी अच्छा करने के लिए करंट की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आपको प्रीलिम्स के जो बात हम करते हैं, जो सेकंड एंड थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड का जो करंट का जो पोर्शन होता है कंप्लीट रूप से प्रीलिम्स को फोकस करता है। तो ये आप इसको आपको ध्यान में आप रखें, और ध्यान में रखने के बाद जो है ना आप उस हिसाब से आप तैयारी करें। इसमें से जो पोर्शन की आप तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप याद रखें कि जो करंट आप लेते हैं, करंट में 3-4 चीज पर आपको बहुत फोकस करना होगा। पहला पॉइंट में आपको जो है ना आपको इकोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत है, यानी इकोलॉजी का फोकस पर, जब इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की बात हम करते हैं, ये इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपको हम बार बार बता चुके हैं कि आईएएस का एग्जामिनेशन जो होता है और आईएफएस का एग्जामिनेशन दोनों साथ में ही होता है।
और दोनों साथ में जो होता है कि आईएफएस के एग्जामिनेशन, ये इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी, तो यहाँ का फॉरेस्ट सर्विस जुड़ने के कारण, चूंकि इसी से रिलेटेड आपको कम से कम आपको लगभग 20-22 क्वेश्चन इसी से ही रहेंगे, आपको 20-22 क्वेश्चन इसी से रहेंगे। और इसमें से जो है ना, बिल्कुल जो है ना, अगर 20-22 में से इसमें 90% क्वेश्चन जो होता है करंट होता है, करंट होता है। तो यही अब बात आपको कहते हैं कि इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी करंट आते हैं, उस करंट को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। और उस करंट के लिए आप जो भी आपका पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर ही पढ़िए। अगर पेपर आपको नहीं है तो मैगजीन का सहारा लीजिए। मैगजीन में कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं, कि मैं जैसे सबसे ज़्यादा अच्छा भी जो ना विजन की मैगजीन आप ले सकते हैं। विजन का मैगजीन सबसे बेहतर है, अगर मंथली मैगजीन उसको आप पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा योजना और कुरुक्षेत्र को भी आप देखते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह के बारे में जानने के लिए, प्लानिंग के बारे में जानने के लिए योजना कुरुक्षेत्र का अध्ययन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको पेपर नहीं पढ़ते, जिसको पेपर समय नहीं मिलता है, या फिर पेपर, चूंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश पेपर समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश अगर नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है, नहीं भी इंग्लिश नहीं जानने के बावजूद भी आपका पेपर यूपीएससी होगा। इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि बिल्कुल विजन का जो आपको मंथली मैगजीन है उसको आप पढ़िए, योजना कुरुक्षेत्र, बस ये 3 चीज आप पढ़िए और कंटिन्यू हो रहा है, ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। तो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वाला जो सेक्शन है उसको काफी जो है ना बेहतरीन ढंग से आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें से बेसिक वही क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, करंट से जो रिलेटेड जो भी करंट आता है तो उसका बेसिक पर आप गूगल में सर्च करके उसको आप पढ़ेंगे। गूगल में सर्च करिए, बुक्स वगैरह जिससे आपको सहारा लेना है लीजिए, लेकिन आप जो करंट होता है तो उसका बेसिक पर हम चले जा सकते हैं थोड़ा सा। कोई भी चीज है, अगर कोई भी ऐसा, अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, अगर आपको किसी भी इकोलॉजी से रिलेटेड, तो उस कॉन्फ्रेंस से अगर आप लेते हैं तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी हम जानेंगे। अभी अगर एक्ट है तो उसमें कोई अगर अमेंडमेंट आया है तो इससे रिलेटेड कोई एक्ट पर अमेंडमेंट आया है तो उसमें क्या है कि पहले में कौन कौन सी प्रोविजन था, अभी कौन इसमें क्या है इंप्रूव किया गया है, तो ये सारे चीज देखने की जरूरत है। कुछ अगर बिल्कुल जो है, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, जो है ना, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड बर्ड में रखा गया है, तो इंडेंजर्ड उसके थोड़ा सा लोकेशन वगैरह जान लेंगे, हैबिटेट वगैरह जान जाएंगे, उसका जो है ना कौन सा, यानी बिल्कुल उसके तो टोटल चीज, अब किस तरह का जो है ना, किस तरह का क्लाइमेट पसंद है, किस तरह का, उनकी सारी चीज, जीविका वगैरह सब चीज को आपको बेहतरीन ढंग से जान लेना होगा, क्योंकि बेसिक उसी पर क्वेश्चन उठाता है जिस पर करंट बनते हैं। और ऐसे भी नॉर्मली आपको पढ़ लेना, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट पर करंट पे उसको फोकस करना है जो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आपको जो है ना, जो भी चीज आपको करंट है उसको आप देख लेंगे। अब उसका भी वही फंडा कि आप उसके लिए बेसिक भी, जिससे रिलेटेड आपको जो है ना कोई करंट आया है तो उसका बेसिक भी जानना जरूरी होता है, तो ये भी इसका बेसिक भी जान लेंगे। ये 2 सेक्शन। और तीसरा सेक्शन में जो है ना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंप्रूवमेंट है, कौन सा वेलफेयर स्कीम वगैरह चल रहा है, क्या क्या चीज चल रहा है, क्या क्या चीज चल रहा है, उसको सारे चीज जो है बिल्कुल इस चीज को भी जानना जरूरी है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी आपको करंट वगैरह है वो आप देखते रहें। आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं और अलग से, तो बिल्कुल जो है जो भी करंट है आप सेकेंड और थर्ड पेपर वाला जो सेक्शन है उसका थोड़ा सिलेबस देख लेंगे और उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से जो कुछ आपको बहुत सारा ऐसा होता है, खेल वगैरह जरूरी है कि खेल जो है ना, खेल बुक्स पोर्शन की बात कर सकते हैं, नियुक्ति संबंधित बात करते हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मौका मिलता है तो एक बार आप देख ले सकते हैं, लेकिन बुक्स को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपको जो है ना खेल को भी आप माइनस कर सकते हैं, आपको जो है ना कंप्लीट रूप से आपको अपॉइंटमेंट को भी माइनस कर सकते हैं। पुरस्कार को भी जो है ना, यूपीएससी के लिए पुरस्कार भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, यही काम आप करेंगे तो आपको ये पुरस्कार को भी आप माइनस कर सकते हैं। तो पुरस्कार हो, अपॉइंटमेंट हो, नियुक्ति जो है ना, बहुत सारे नियुक्ति की बात करते हैं कि कहाँ पर किन किन की नियुक्ति हुई है, नियुक्ति संबंधित कोई भी क्वेश्चन उस तरह की बात, उसको भी माइनस कर सकते हैं, खेल को भी माइनस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आप जो है ना बिल्कुल जो है ना माइनस कर सकते हैं। अभी उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मिलेगा तो एक बार पलट कर देख लेंगे, लेकिन नहीं मिलता है तो आप इसी चीज को खाली फोकस करेंगे
बस उसी पे जो है ना आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत मंथली बाय मंथली और मंथली पूरा मैगजीन को ढंग से आप पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, जो कुछ जो पॉइंट जो आपको जहां पर आप हाथ लगाते हैं तो वो चीज जो है ना हाईलाइटेड चीज को बिल्कुल आप जो है ना अंडरलाइन करें, और अंडर करने के बाद उसका नोट्स बनाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत आप रिवीजन कर सके, कम से कम टाइम में रिवीजन करें। कि हर बार जो है इतनी सारा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ें, जब टाइम है तो कंप्लीट रूप से पढ़ ले, और उसके बाद एग्जाम के समय पर 10 दिन पहले 15 दिन पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो उसी को ही थोड़ा सा पर पलट के आपको चला जाना है। ये करने की जरूरत है। ये पहला आपको ये काम करंट वाला काम करना है। अब उसके बाद जो है करंट के बाद हम आपको क्या कहेंगे, करंट के बाद फिर हम आप क्या करेंगे कि इससे पहले जो है ना करंट जब भी आप पढ़ते हैं तो करंट पढ़ने के साथ ही जैसे करंट आप इकोलॉजी से और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर करंट आप पढ़ते हैं तो उसी दौरान उसको रिवीजन कर डालिए। इकोलॉजी और आपको बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीट रिवीजन उस समय पर ही कर लीजिए। फिर अगर आप इकोनॉमिक्स का करंट आप पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स जिस वक्त शुरू किए तो उस इकोनॉमिक्स को भी आप पढ़ डालिए। यानी उस इकोनॉमिक्स में जितना अगर एक पहला मंथ अगर आपको मंथली में आप जो है कि प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन हुआ है, यानी आप सितंबर से या अगस्त सितंबर से आप पढ़ना शुरू कीजिए, अगस्त सितंबर से लेकर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो जो मंथली का करंट आपने पढ़ना शुरू किया उसी मंथली का क्या करेंगे कि आप उसमें मंथली से रिलेटेड जो भी बेसिक इकोनॉमी में है उसको पढ़ डालिए। इस तरह हर महीना का जो भी आपको इकोनॉमी मिलेगा, ऐसे भी विजन वगैरह में बेसिक भी दिया हुआ रहता है, उससे आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। तो उससे भी जो है ना बिल्कुल क्या होता है कि मंथली मैगजीन आप पढ़ेंगे तो उसी का चूंकि बेसिक आपको ऑलरेडी पहले से तैयार है, थोड़ा सा आपको हिंट कीजिएगा तो बिल्कुल जो मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं तो मंथली मैगजीन पढ़ने के दौरान आपको क्या मिल जाएगा कि मंथली मैगजीन में जो भी आपको इकोनॉमी से नया नया टर्मोलॉजी आया है, नया नया चीज आए हुए हैं, उसका बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल जो आपका इकोनॉमी का पहले जानकारी थी वो 4 चांद लग जाएगा, उससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब बन जाएगा। इसलिए जो टॉपिक आप करंट में पढ़ते हैं उस टॉपिक का रिवीजन कर डालिए। आपका जो आपका पढ़ाई बेसिक बुक्स है, बेसिक नोट्स है, जो आप पढ़े हुए हैं उससे आप बिल्कुल जो है उसको पूरा कर लीजिए। और बाकी जो ना जिन लोगों के पास इस तरह की कोई भी कंटेंट नहीं है तो फिर उससे भी आप गूगल से सर्च करके या किसी भी से बिल्कुल जो है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि उस विजन के मैगजीन में भी बहुत कुछ दिया हुआ रहता है कि जिससे आपको समझने में हेल्प होगा, उसको भी आप देख लेंगे। इसी तरह जो है ना बिल्कुल आप पॉलिटी अगर पढ़ते हैं उसी बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद इकोलॉजी, उसी तरह आपको सब्जेक्ट वाइज आप तैयार करते चलेंगे। तो आपको करंट पढ़ने के दौरान ही बिल्कुल जो है आसानी से बिल्कुल आपको बेसिक भी तैयार होता चला जाएगा और आपको करंट भी तैयार होगा। और एक बात याद रखिए कि बिल्कुल करंट से रिलेटेड जो चीज हाईलाइट ज्यादा होता है तो उस पर क्वेश्चन की संभावना अधिक बनता है, और जो बेसिक से पूछेगा तो उससे तो आपको बनवे करेगा। लेकिन करंट जो है ना कंप्लीट करंट का क्वेश्चन नहीं रहता है, करंट के साथ बेसिक जुड़ा हुआ रहता है। तो करंट के साथ जो बेसिक वाला क्वेश्चन होगा तो वो कंप्लीट रूप से वो करंट से रिलेटेड ही वाला होगा। लेकिन अलग से अगर बेसिक पूछा है तो ऑलरेडी आपके पास लेवल है, आपके पास नोट्स है, रिवीजन कीजिएगा, बुक्स ऐप में पढ़े हुए हैं तो उससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरह का आप मंथली मैगजीन को आप तैयार करें। जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप बिल्कुल मेन कंटेंट और बेसिक चीज को देखते चले, तो ये बिल्कुल आपको बर्डन नहीं बढ़ेगा, आसानी से करंट भी तैयार हो रहा है, आपको सारा चीज तैयार हो जाएगा आराम से। ये इसी तरह का आप चलेंगे और बिल्कुल जो है ना जो कुछ इरिलेवेंट चीज है उसको देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सोच समझ के जो है ना बिल्कुल आप इसको अपना पढ़ते रहें और इसका रिवीजन करते रहें, और ये 3 महीना में आप इस तरह की तैयारी करें। और बाकी जो है ना आपको यदि हिस्ट्री वगैरह जो है, जैसे कि धीरे धीरे आप साइंस का क्वेश्चन बढ़ाएगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड टेक नहीं, जनरल साइंस, साइंस टेक का तो बिल्कुल करंट से रिलेटेड होता है, आप पढ़ें, करंट के दौरान ही आप पढ़ेंगे तो उसी से बन जाएगा। लेकिन साइंस का क्वेश्चन धीरे धीरे बायो पर्सन का क्वेश्चन बढ़ा रहा है, और बायो पर्सन का आपको पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आपका मेजर पार्ट्स है, और उसके वजह से बायो साइंस का क्वेश्चन उसमें बढ़ाएगा, कुछ ऐसे ऐसे चीज देगा। तो बिल्कुल जो है ना बायो का पोर्शन को आपको पढ़ लीजिए,
और बिल्कुल जो है हिस्ट्री की बात अगर हम करेंगे तो हिस्ट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, अब हिस्ट्री का पूरा टोटल चीज को कवर करना शुरू किया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न को बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं, आपको मॉडर्न को सही से आपको पढ़ना है। एंशिएंट मेडिवल की जो बात हम करते हैं तो उसकी पढ़ाई को जो है ना थोड़ा सा आप जो है ना कम ही सही, लेकिन उसको पूरे को पढ़ डालना है, एक बार पढ़ना जरूरी होता है। तो उसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन कवर भी करना है। तो हिस्ट्री अगर ढंग से आपको पढ़ लेते हैं, साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया का पढ़िए। और नॉर्थ इंडिया का पढ़ने के बाद फिर आपको जो है ना नॉर्थ इंडिया में एंशिएंट और आपको जो है ना कंप्लीट रूप से जो है जो एंशिएंट हो गया, और उसके बाद जो है ना एंशिएंट के साथ साथ जो है ना आप मेडिवल पीरियड का बात करेंगे, और उसके बाद जो है ना आप मॉडर्न को ठीक से आप पढ़ लें। अर्ली मॉडर्न को में भी थोड़ा सा ऊपर से ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत करके आपको पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई नहीं रहता है, क्वेश्चन इजी ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा देता है एरिया में। तो सिंपल ही क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग पढ़ा हुआ नहीं रहता तो क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए एक बार उसको पलट के देख लेना जरूरी होता है, ये बिल्कुल ही बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज आपको देखना है। हिस्ट्री में ज्योग्राफी की बात अगर करते हैं तो ज्योग्राफी में भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन करना है। ज्योग्राफी में एटलस को बोल्ड करना है कि एटलस को बेहतरीन ढंग से बिल्कुल जो है ना एटलस को अलग से आप देख लेंगे। उसी में ही आपको इंडियन ज्योग्राफी में नेशनल पार्क वगैरह जितने भी आपको आइलैंड वगैरह, माउंटेन वगैरह जितने भी, या फिर आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना वाटर स्टेट की बात हम करते हैं, करंट की बात हम करते हैं, इसमें सारा चीज जो है ना बिल्कुल जलधारा वगैरह सब कुछ है, सारे चीज आपको उसके अनुरूप देखना है। डिजर्ट वाला एरिया देखना है, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह देखना है, कुछ क्लाइमेटिकल चैनल वगैरह देखना है, क्लाइमेट भी देखना है। तो ये सारा चीज को जो है ना बिल्कुल जो है आपको देखना है। ये सारा देख के जो है ना बिल्कुल आपको एटलस का काम आप कर लें। उसके बाद जो है अब जो भी बेसिक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ज्योग्राफी में क्लाइमेटिक जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। उसके बाद जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ ट्रोपोग्राफी वगैरह भी देख लेना है, और बाकी ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ओशियोनोग्राफी की बात करके ये आपको देख के चलना होगा। तो इससे भी आपको सारे क्वेश्चन जो है इसी पोर्शन में ही सब रहेगा। बाकी फिर हम आगे बात करते हैं कि बिल्कुल जो है ना इकोनॉमी की बात है। इकोनॉमी ये आप याद रखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको जो है ना 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी को अगर ठीक से पढ़े तो 2-3 क्वेश्चन आपको इसी से सॉल्व होगा। और बाकी अगर इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, करंट के साथ साथ जो है ना बेसिक जो है ना कुछ ही पोर्शन देखना होता है उसको। अगर आप जो है टैक्सेशन सिस्टम की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, 5 ईयर प्लानिंग की बात करें, कैपिटल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये सारे चीज अब अगर आप देखे रहते हैं तो सबको सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब के सब क्वेश्चन अगर बनेगा बिल्कुल जो है ना, ये आप उसको अगर ठीक से आप देख लेते हैं तो इसी से ही क्वेश्चन सब रहेगा। और करंट की बात अगर हम करते हैं तो वही करंट जो आपको पूछा जाएगा तो उस करंट से रिलेटेड जो भी बेसिक होता है इकोनॉमी में वो भी देख लेना है। ये काम खत्म हो गया। साइंस में बायोलॉजी को, बायो को देख लेना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है मटेरियल तो 11-12 का किताब, 11 से आप 11 का किताब से कुछ आप मदद मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसमें आगे में क्या है कि इसकी बात हम करेंगे कि इसमें जो है ज्योग्राफी भी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, और उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। अब पॉलिटी में 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही, पॉलिटी का क्वेश्चन तो उसी तरह ही रहता है। पॉलिटी में वैसे भी है कि कंप्लीट रूप से ऐसा कुछ ही सेक्शन को बिल्कुल जो है अब ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की बात करेंगे। आपको जो है ना बिल्कुल आप इसके आगे इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसमें सारे चीज को जो है बिल्कुल हम देख लेना है। पंचायत वगैरह भी देख लेना है, नगर निगम वगैरह देख लेना है, पार्लियामेंट वगैरह देख लेना है, पार्लियामेंट्री कमेटी, आप प्रेशर ग्रुप वगैरह सब कुछ देख लेंगे। तो ये सब देख लेंगे। इसी सब क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई बाहर में जाता है, उसी में देखेंगे। इसी तरह आप जो है कंप्लीट रूप से आप उस चीज़ को आप पढ़ाई करें कि जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और बहुत सारे चीज़ को तामझाम देखने की जरूरत, आर्टिकल को बैठ कर रटने की जरूरत नहीं है। आप जिन अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये काम आप करें। और करने के बाद जो मंथली जो मैगजीन है, तो मंथली मैगजीन में जो है आप जो पढ़ाई करते हैं
टू मैथिली मैगजीन के, जैसे मैथिली मैगजीन आप पढ़ते हैं तो उसी का अनुरूप सारे सब्जेक्ट का अगर कोई भी रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसको पढ़ के चलिए, ताकि आपका बेसिक के साथ साथ करंट भी दोनों साथ साथ में तैयार हो जाए। और वो बिल्कुल अभी से आप तैयार करें, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बिल्कुल आराम से जो है उसको आप तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद जो है ना बात आता है कि थोड़ा सा इसकी बात हम करेंगे, थोड़ा सा इसकी बात करें कि आधा अब सीसेट के लिए हम क्या करें, सीसेट के लिए हमको क्या करना होगा। इतना काम तो आपको जो है ना प्रीलिम्स के लिए, जीएस पोर्शन के लिए, आपको जीएस फर्स्ट के लिए, अब सेकंड की बात हम करते हैं तो सीसेट के लिए हमको क्या करना होगा। तो सीसेट के लिए देखिए, आपको हम बार बार बता चुके हैं कि सीसेट के लिए सबसे पहला काम है कि मैथ, ये मैथ और दूसरा ये रीजनिंग तो है, रीजनिंग। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, डीआई की बात करते हैं, इसको भी हम देखिए 3 चीज जो है। और उसके बाद आपको छठा नंबर आपको कंप्रीहेंशन की बात करते हैं, कंप्रीहेंशन की बात हम करते हैं, कंप्रीहेंशन। ये चारों चीज तो है। इस सबसे पहले बात है कि ये दोनों तो आपको बिल्कुल मजबूत होगा। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लंबा पूछने लगा है, और ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सबको मेन बात हो जाता है कि अभी से ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ये बिल्कुल जो ना आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन लोगों को टफ लगता है। ये टफ लगता है कि इसी वजह से कि लोगों को समझ में, चूंकि लंबा बहुत ज्यादा पैसेज लंबा होता है, तो उसको पढ़ के समझते समझते लेट हो जाता है, दिमाग पूरा थक जाता है। यहाँ पर इसको ये काम करेंगे, जब भी आप कंप्रीहेंशन पैसेज आप बनाएंगे तो कंप्लीट रूप से सबसे पीछे मत बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत शांत मिजाज का काम है। क्योंकि आपके पास पहले से ऑलरेडी नॉलेज होता है, और दूसरे बात है कि आपने भी, लेकिन पता नहीं चलता कि जो कंप्रीहेंशन में है वही नॉलेज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप अपने पहले का नॉलेज से सॉल्व करें, पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल इतने में लिखा हुआ उसी का नॉलेज, पहले आपके पास क्या नॉलेज है उसको आपको दरकिनार करके इसी को बढ़िया तरीके से, इसकी समझ बहुत जरूरी है कि इस पैसेज में क्या कहता है, उसकी समझ एकदम कंप्लीट रूप से इसकी समझ अगर समझ जाएंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ चीज जो है ना पहले से ही नॉलेज आपके पास में है, उससे आपको इसको मदद करने में, इसको अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। लेकिन उसके जो है ना उससे आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज फायदा होगा, उसके थ्रू इसको सॉल्व मत कीजिएगा। वो सिर्फ समझने में इसको मदद करेगा, और समझ के बाद इसी के बीच से ही आप क्वेश्चन का आंसर आप निकालेंगे। इसलिए पैसेज का बिल्कुल जो है ना ये ध्यान आप रखना आपको जरूरी होता है, पैसेज का या कंप्रीहेंशन का। तो ये आपको यह जरूरी है। तो ये सबसे पहले क्या करना है आपको कि बिल्कुल जो है इसका सबका बिल्कुल जो है ना तैयारी जो है आपको, आप जो है ना सबको अभी से आपको रिवीजन करना होगा। कम से कम जो है ना 2 घंटा आपको जो है ना इसके लिए देना होगा। अभी से 2 घंटा आप इसको देंगे तो आपको बटन नहीं बढ़ेगा। 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप इसके लिए अभी दीजिए। अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि डेली आप जो है ना अभी से सोच लीजिए, क्योंकि एक पैसेज बनाना है, एक पैसेज को समझना है, तो पैसेज को एक समझ के बनाइए। उसके बाद ये तीनों जो चीज है इसका बेसिक चीज को आप पढ़ाई कीजिए। अभी से आप सारे चीज को, अभी आपको 5 महीना टाइम है, तो 5 महीना टाइम में सारे काम आप करते चलेंगे। कोई चीज को बचा के नहीं रखिएगा कि बिल्कुल जो है ना आगे जाके इसको पढ़ेंगे, वो चीज हो जाएगा तो वो रह ही जाता है। लास्ट में आपको 4 दिन एग्जामिनेशन में बचेगा, और आपको लगेगा कि 4 दिन 5 दिन बचा हुआ है, सीसेट तो मैंने देखा भी नहीं। लेकिन इसीलिए किसी को किसी भरोसे पे नहीं रखना है, बिल्कुल जो काम है बिल्कुल कंटिन्यू करते जाना है, और करते जाते जाना है, बस आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है ये आपको जो है यही, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ अभी से जुड़ जाइए, आराम से तैयारी कीजिए। आप आराम से इसको तैयारी करते चलेंगे, करंट के साथ साथ बेसिक भी तैयार होता चला जाएगा। अब एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम का क्या मतलब, एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होगा, फिर एग्जाम हॉल में हम कौन से तरीके को अपनाएंगे, बहुत सारे टेक्निक होते हैं कि किस तरह चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें हम एग्जाम के टाइम पर हम बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा बीपीएससी पर बात करते हैं कि बीपीएससी में इस 3 महीने में क्या करना चाहिए, 3 महीने में क्या करना चाहिए। तो इस तरह में बीपीएससी की बात अगर हम करें, इस बीपीएससी की बात अगर हम करते हैं कि 3 महीना बचा हुआ है, इसमें लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो पहले से आपका लेवल लिया हुआ है उसको तो आप उतना ही करें, लेकिन आप बीपीएससी की भी कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा जाने लगा है, बीपीएससी का भी कट ऑफ ज्यादा जाने लगा। तो इसको हम, इसका तैयारी हम कैसे करें। सबसे पहले बात यह हो जाता है कि इसका भी सबसे पहला काम क्या है कि
करंट ही इसका 80% सफलता का भागीदारी है। क्योंकि एक बेसिक नॉलेज अगर जिसके पास है बीपीएससी में, बेसिक नॉलेज जितना एक नॉर्मल एक स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है वो बिल्कुल उसके पास जो है ना 80 से 90 क्वेश्चन बना सकता है वो आराम से। लेकिन 80 से 90 क्वेश्चन बचाएगा तो उसमें रिजल्ट नहीं होगा। तो 80-90 क्वेश्चन हो जाने के बावजूद भी ये आपका जो बिल्कुल 20 से 25 क्वेश्चन अलग से आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना करंट से रहता है। यानी आपको कहने का मतलब है कि अगर 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन 125 प्लस 25 150 हो गया, तो ये 25 आपका करंट है। और इस 25 में से 100 जो है बिल्कुल जो है 115 आपको जीएस का क्वेश्चन है और बिल्कुल 10 जो है ना मैथ है, 10 जो है मैथ है, 10 मैथ है, 25 यानी कहने का मतलब क्या है कि 25 करंट है और 10 मैथमेटिक्स है और आपको जो है 115 जो है 115 आपको क्या हो जाएगा, 115 आपको जीएस वाला पोर्शन है। इससे आपको तय है कि 80 से 90 क्वेश्चन एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बिल्कुल एक कोई भी चीज की तैयारी करता है इतना क्वेश्चन वो बना सकता है, या आपका भी उतना ही क्वेश्चन आएगा। जो फिलहाल तैयारी वगैरह करता है तो इतना मेहनत तो किया ही है कि 80 से 90, लेकिन इससे पीटी नहीं होगा। अब क्या होता है कि 80 से 90 क्वेश्चन उसका बीच में रहेगा। अब बाकी जो है ना करंट जो होता है ये आप मेहनत करते, जितना मेहनत है उतना में 80-90 क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद है। और ये करंट जो 25 क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी करते हैं इसकी तैयारी में कुछ नहीं है। अगर स्पीडी ही लेते हैं तो स्पीडी लीजिए, प्लस अगर प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का ही बात करेंगे हम, प्रतियोगिता दर्पण की ही बात करेंगे। तो ये दोनों अगर मैगजीन को आप कंटिन्यू अगर पढ़ते हैं, दोनों मैगजीन में भी इस तरह के बहुत सारा चीज छांटने वाली चीज है। इसमें सिर्फ आप छांट के थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो इसमें आप अगर साल भर का करंट आप पढ़ते हैं, अगर एक मैगजीन को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो या स्पीडी को, तो दूसरा मैगजीन को पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब हो जाता है कि बहुत कम टाइम में एक को पूरा खत्म कर डालिए और 2-3 दिन लगेगा दूसरे को खत्म करने। ये जब दोनों को आपको बिल्कुल इसको बार बार रिवीजन की जरूरत है, एक बार में नहीं बनेगा। इसको एग्जामिनेशन का पहले आप सोच लीजिए कि मैं कि हर 15 दिन में 20 दिन में इसको हम रिवीजन करूंगा। 15 दिन में रिवीजन करेंगे तो आपको जो ना अप्रैल महीना आता है तो 6 बार रिवीजन हो जाएगा। और 6 बार जब रिवीजन हो जाएगा तो इसको क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। आप फिक्स कर लीजिए कि संडे या फिर मंडे को यहाँ पर क्या होता है, एक बार आपको पढ़ लेने के बाद दूसरा बार रिवीजन करने में मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन लगेगा। तो आपको 15 दिन के बाद 2-3 दिन करंट में दे दीजिए। 15 दिन आपको जो पढ़ना है पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दिन के बाद 2-3 दिन जो है ना लगातार जो है 15 दिन के बाद 15, 16, 17, 18 ये 3 दिन करंट को दे दीजिए। और इसी तरह जो कंटिन्यू जो है आप एक काम करेंगे कि स्पीडी को आप जो है ना ये दोनों को, इसको पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ेंगे तो इसी तरह 6 बार रिवीजन हो जाएगा। 6 बार रिवीजन हो जाने के बाद 6 बार रिवीजन हो जाएगा 3 महीना में। उसके बाद जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा, भूल भी जाएंगे तो रिकॉल हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चन अगर आपको पूछा है तो 25 में आप 21-22 क्वेश्चन बना के आएंगे। 21-22 क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो फिर क्या है कि 21-22 क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि अगर 21 से 22 अगर दोनों के बीच में रखते हैं तो 85 क्वेश्चन इधर और बिल्कुल 22 क्वेश्चन आप इधर रखते हैं तो कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, 8 9 10 107 क्वेश्चन आपको सिर्फ अभी का लेवल से 107। अब 107 आपका ऑलरेडी करंट पढ़ के आ रहा है। अब इसमें से जो है ना 20 से आपको जो ना जो 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिहार से रहेगा। 10-15 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, बिहार से रहेगा। और बिहार पढ़ने में कितना देर लगेगा, मैक्सिमम जो है कुछ नहीं है। बिहार के लिए बहुत बड़ा बड़ा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पतली सी किताब कोई लीजिए, अगर कोई पहले से पढ़ा हुआ है कोई मोटी मोटी किताब तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई न्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है विवश पनोरमा का छोटी सी वही कपड़ा किताब है, छोटी सी पतली सी किताब है जिसको हम आपको 2-4 दिन में खत्म कर देंगे। उससे भी पढ़ लेंगे तो आपको जो है अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर बीपीएससी में अगर स्पेशल बिहार से पूछा है तो उससे भी आपको 8-10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, 8-10 क्वेश्चन बन जाएगा।
8-10 क्वेश्चन इसमें जुड़ जाएगा, यानी आपको जो है ना 8-10 क्वेश्चन इसमें जुड़ेगा तो 7 दूनी 14, 1 15, अब 115 हुआ। 115 जो है 115 115 क्वेश्चन बहुत होता है। 115 बिल्कुल उससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं। 115 बिल्कुल 110 इनफ होता है। 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा रहेगा, बिल्कुल आप फ्री होकर एग्जामिनेशन देंगे। ये तो सिर्फ इतना ही बोला, लेकिन मैथमेटिक्स में जो है आपका जो 10 क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। इसमें अब बोले कि बिल्कुल जो है ना यहाँ पर स्पेशल बिहार से 115 पर पहुंचा है। 115 की बात हम कर रहे हैं। एक 115 की बात हम कर रहे थे। 115 जो है ना टोटल आ गया। इसमें से 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में भी रहता है। 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में तो एक है कि अगर आप कुछ भी नहीं मारते हैं, अगर थोड़ा सा भी मैथ का समझ है, थोड़ी सी नॉलेज है, तो इसमें भी 6-7 क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति आराम से बना सकता है। बस कुछ नहीं, 3-4-5-7 चैप्टर आपको बना लेना है। 5-7 चैप्टर बना लेंगे तो आपका जो है ना 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है ना बिल्कुल किस में बन जाएगा, आपको मैथमेटिक्स में बन जाएगा। तो इसलिए जो है कि 115 में आपको 7 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए, तो ये 120 इतने 120 का क्वेश्चन आपको लाना एक बिल्कुल एक नॉर्मल हिसाब से अगर आप तैयारी करके आप पढ़ते हैं, एक नॉर्मली पढ़ाई करते हैं कि जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आप बिल्कुल उतना कोई रहने दीजिए। और करेंट को और स्पेशल बिहार और मैथमेटिक्स को, 3 चीज को देख लीजिए ना। इस 3 चीज को देख लीजिएगा, रिजल्ट हो गया पक्का। और जो बीच में टाइम मिलता है उसमें जो भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो उल्टा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन होता है, उससे और आपका कटअप जो है ना बिल्कुल जो है ना और आपका जो है ना स्क्वायर और अच्छा हो सकता है, आपका स्क्वायर और अच्छा और बेहतर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आप करंट पे करें। और करंट पे फोकस करने के बाद टाइम बचता है तो स्पेशल बिहार पर थोड़ा कीजिए और मैथमेटिक्स पर कीजिए। और बाकी जो चीज टाइम बच रहा है उसके लिए आप जीएस में जो नॉर्मली आप पढ़ाई करते हैं वो कीजिए। तो इसमें कितना आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। बस आप क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट वाइज आप में जो है ना बीपीएससी के लिए आप सारे सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पढ़ते रहते हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट है करंट को आप देंगे सबसे कम टाइम, 10 दिन करंट के लिए देते हैं, उससे कहां से रिजल्ट होगा। सबसे ज्यादा जिसको टाइम देना चाहिए उसको सबसे कम देते हैं आप। जहां पर फोकस करना चाहिए वहां फोकस ना करके आप सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। यही वजह होता है कि जो है ना आपका रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट करने के लिए जरूरी होता है कि पहले समझिए, पहले पैटर्न को समझिए। और पैटर्न को अगर आप समझते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप निकल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल जो है बीपीएससी के लिए आप इस ढंग से आप तैयारी करें। थोड़ा सा हम और बीपीएससी का मैंने क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट पर अगर हम सीक्वेंस देंगे तो सीक्वेंस में हम क्या देंगे, पहले नंबर 1 पर करंट। बीपीएससी में पहला जो है ना बिल्कुल करंट, और दूसरे पर जो है दूसरा जो है करंट। और करंट में सिर्फ क्या है, हम क्या बताएं, स्पेडी एंड प्रतियोगिता दर्पण। हर 15 दिन में 3 दिन का रिवीजन, यानी आपको एग्जामिनेशन आते आते 6 बार आपको रिवीजन की जरूरत है। 6 बार यानी 6 मरतबा आपको रिवीजन की जरूरत है। दूसरा पॉइंट पे स्पेशल बिहार, इसके लिए कुछ नहीं है, विवश पनोरमा की बात करेंगे, पतली वाली है उसको भी ले लेंगे, या फिर अगर कोई दूसरा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर की बात हम करेंगे, मैथ की बात करेंगे। मैथ में अगर 6-7 चैप्टर है, 6-7 चैप्टर उसको पढ़ने में आपको 3-4 दिन लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जो है ना बिल्कुल आपको इतना पर आपको पहले ध्यान देना है। और इसको ध्यान देने में कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको इसको पढ़ने में आपको मैक्सिमम 4-5 दिन लगेंगे। और ये बिल्कुल जो है ना आप जो पढ़ाई किए हैं
उसको हर 15 दिन में रिवीजन करेंगे, 3 दिन का ब्रेक लेकर, और 3 दिन में आपको जो है एक पूरे खत्म कर देंगे तो दूसरा को पढ़ने में आपको जो है आपको 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वो नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारे कंटेंट आपका पढ़ा हुआ रहता है। इसलिए आपको जो है ना ये दोनों को काम करें। इसमें पहला पॉइंट, और ये पहला काम, इसको अगर टाइम बचता है, अगर ये करने के बाद टाइम बचता है तो आप जो है ना बिल्कुल जो है आपको दूसरा सब्जेक्ट के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, दूसरा चीज का आपको दिमाग लगाना चाहिए, दूसरा चीज पर आपको दिमाग लगाना चाहिए। तो फिर ये आपको पहले ये काम है, और इस काम के बाद जो है ना इस काम में आपको हम बार बार बताएं कि 80 से 90 क्वेश्चन का आपको ऑलरेडी आपका लेवल है, और इससे अगर बिल्कुल कैरेंट में 25 में से क्या हो गया, 25 में से आपका आराम से जो है ना बिल्कुल 20 क्वेश्चन बनेगा। फिर आपको स्पेशल बिहार की बात करते हैं, अगर 15 क्वेश्चन पूछता है इसमें, 10 से 15 क्वेश्चन, इसमें भी आपको कहीं 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। इसमें मैथ में आपको बिल्कुल जो है ना 10 क्वेश्चन रहता है, उसमें कितनों भी आप पढ़िएगा 6 क्वेश्चन तो बनवे करेगा। इसी तरह जो है ना अगर आप बात कर रहे हैं कि 85, यानी दोनों के बीच में हम 85 को ले लेते हैं, 5 और 6 कितना, 11 हो गया, 8 9 10 बिल्कुल कितना है 85, 20 10 5 6 11 हो गया, 2 2 4 और 8 कितना हो गया 12 हो गया, 121 आपका ऐसा नंबर आएगा। 121 बहुत ज्यादा होता है, कट ऑफ 110 से कभी ज्यादा जाएगा ही नहीं, 108 मैक्सिमम अभी तक गया है, तो 110 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, 121 आपका आराम से नंबर आएगा। अब बात ये हो जाता है कि इसको तो ये स्ट्रेटेजी के साथ जो है ना इसी प्लानिंग के साथ आप इसकी तैयार कर रहे हैं। बाकी जो आपका जो है ना जीएस वाला जो पोर्शन है, जीएस वाला पोर्शन में थोड़ा सा मजबूती लाने के लिए आप बेसिक जो पहले ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं तो उसका रिवीजन पे रहिए, और रिवीजन रहने के बाद जो है ना सिर्फ करंट के बल पर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। इतनी आसान है कि बस ये 3 सेक्शन से ही आपका रिजल्ट हो रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप इस चीज को ध्यान नहीं देते, आपका सिर्फ दिमाग कहाँ पे रहता है कि केवल सब्जेक्ट वाइज आप हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, इकोनॉमी पढ़ते रहते हैं, और ये चीज पीछे छूट जाता है कि लास्ट में 10 दिन में पूरा करेंगे। सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी में देना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम इसी आप देंगे। ऑलरेडी आप जो है एकेडमिक में आप जो पढ़ के आए हुए हैं, ऑलरेडी इतना तो आपको नॉलेज जरूर होता है कि कुछ तो क्वेश्चन बनवे करेगा आपसे। इसलिए जो है ना बिल्कुल इस तरह का ढंग से आप तैयारी कीजिए, और 3 महीना में आपको 6 बार करंट का रिवीजन होनी चाहिए, बिहार स्पेशल बिहार का, और मैथमेटिक्स का भी 6 बार हो जाना चाहिए। अब इसको कीजिए, आप रिजल्ट आप देखिए कितना आसानी से रिजल्ट होता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। आराम से बिल्कुल जो है इसका तैयारी कीजिए, इस 3 महीना टाइम को बिल्कुल जो है आप सही से यूज कीजिए। अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई माने नहीं रखता है, ये 3 महीना आपको मिला है, इस 3 महीना में आप आराम से तैयारी करके बिल्कुल बीपीएससी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको पीटी कन्फर्म होगा, फिर आप उसके लिए जो ना अगले कदम के लिए, अगले स्टेप के लिए बहुत तेजी से आप लग जाएं। तो अगर आप आगे तेजी से आप लगते हैं तो फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप नहीं लगते हैं तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए इसको देखना, इसको बिल्कुल जो है ना ध्यान से इसको देखना जरूरी है। इसको बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कीजिए इसी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ। बस आज इतना ही, फिर कल हम जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर क्लास लेंगे। चलिए आज इतना ही।